संसद में एक बड़ा फैसला लिया गया है। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल 2025 पारित हो गया है और इस पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। आखिर यह बिल क्यों लाया गया? इसका आम जनता पर क्या असर होगा? और सरकार ने यह सख्ती क्यों दिखाई? तो आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट। भारत में अवैध घुसपैठ की समस्या लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। सरकार ने अब आप्रवासन और विदेशी प्रबंधन विधेयक 2025 को संसद में पेश किया और लोकसभा में इसे बहुमत से पारित कर दिया गया। इस बिल के तहत भारत में प्रवेश करने, ठहरने और बाहर जाने से जुड़े नियमों को सख्त किया गया है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर बोलते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी बिना अनुमति के आकर बस जाए। उनका कहना था कि सरकार का मकसद अवैध घुसपैठ को रोकना और देश की सुरक्षा को मजबूत करना है। इस बिल में कई अहम प्रावधान किए गए हैं। आइए हम आपको बताते हैं 3 बड़े बदलाव। पहला, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, यानी अब भारत में आने वाले हर विदेशी नागरिक का डेटा डिजिटल रूप से दर्ज होगा, जिससे सरकार को उनकी पूरी जानकारी रहेगी। दूसरा, अवैध घुसपैठ पर सख्ती। अगर कोई बिना कानूनी अनुमति के भारत में आता है तो उसे तुरंत डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। तीसरा, स्पेशल कोर्ट्स, यानी इस बिल के तहत इमिग्रेशन मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी जो घुसपैठ और अवैध प्रवास से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाएंगी। वहीं अमित शाह ने अपने बयान में यह भी कहा कि पड़ोसी देशों से आए घुसपैठियों की वजह से देश की सुरक्षा और संसाधनों पर भार बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस बिल का मकसद किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। कई दलों का कहना है कि यह कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। हालांकि सरकार का दावा है कि यह बिल केवल देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह बिल सही दिशा में उठाया गया कदम है? क्या अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए यह कानून जरूरी था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही अपडेटेड खबरों के लिए खबर फॉर यू को लाइक, शेयर करना न भूलें।